हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिंदगी में कभी समस्याएं आने से निराश मत होइए क्योंकि समय आपका निराशाजनक होता है, करने वाला होता है, खराब होता है। आप खराब नहीं होते, ना आप कमजोर होते हैं। समय कमजोर होता है। और समय की मैं बात करूंगा सिंह राशि वालों की, और समय आपके लिए अगस्त का जो महीना है वो बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले तो आपके जो भाग्येश हैं, मंगल हैं, और ये जो मंगल है वो बहुत अच्छी स्थिति में धनस्थ है, यानी कि भाग्येश धन भाव में। अगर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो आर्थिक समस्याएं इस महीने काफी हद तक सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपका मंगल आपका घर का ग्रह है। घर की समस्या या घर का विवाद, जमीन का विवाद, गाड़ी का विवाद, पारिवारिक विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, फैमिली प्रॉब्लम्स, इन सब से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इसमें भी सुख आएगा, सुविधाएं आएंगी। असफलता जो मिल रही थी किन्हीं क्षेत्रों में, उसमें सफलता आएगी। तो ये अच्छी बात है आपके लिए इस महीने अर्थात अगस्त में। एक तो ये है, क्योंकि कहा गया है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो अच्छी बात होती है, यानी कि हर एक चीज मिल जाती है आपके इर्द गिर्द। आप भी देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे तो कमतर हैं योग्यता में, लेकिन आपसे बेहतर स्थिति में है, आपसे बेहतर पोजीशन में है, आपसे बेहतर लाइफ स्टाइल है, आपसे बेहतर अपने पारिवारिक सुख दे रहे हैं वो। लेकिन अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो ये महीना कुछ करने का है, भाग्य साथ दे रहा है। और भाग्यशाली व्यक्ति वही होता है जब भाग्य साथ दे रहा हो उसी समय कार्य कर ले, निराशा न लेकर के आए। हताशा, उदासी को दूर ही आपको उसको टाटा बाय बाय कह दीजिए, दूर रहिए उससे और काम कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपके राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य फिलहाल ठीक नहीं है, भाग्य तो अच्छा है, आपकी राशि के स्वामी ठीक नहीं है और आपकी राशि में ही केतु बैठे हुए हैं। तो होगा क्या, 17 अगस्त तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मनोबल आपका कमजोर हो सकता है, मनोबल टूटने नहीं देना है। आत्मबल कमजोर हो सकता है, नहीं टूटने देना है। एकदम मजबूत रहिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। पिताजी की तबीयत ठीक ना रहती हो, पिताजी का तबीयत का ख्याल रखिए। स्वास्थ्य ठीक रहा है नहीं है, बाकायदा उनको जो है ना आप ध्यान रखिए। मतभेद हो सकते हैं पिताजी से, सावधान रहिए। मतभेद करने की जरूरत नहीं है, पिताजी का बल्कि सम्मान कीजिए। सूर्य कमजोर हो जाएगा। सूर्य एक ही तरीका है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, शासन से, प्रशासन से, या फिर बॉस के साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं आपको, तो सुबह उठ करके पिताजी का चरण स्पर्श कर लीजिए। पिताजी से जो भी मतभेद होंगे वो दूर कर लीजिए। तो आपके लिए बॉस से सम्मान मिलेगा, प्रमोशन होगा, आपका कार्य अच्छा चलने लगेगा। बिजनेस कर रहे हो तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपके, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा, की बातों पर लोग भरोसा करेंगे। एक काम करने से, सुबह उठिए, पिताजी के चरण स्पर्श कर लीजिए, माता-पिता दोनों का कर लीजिए तो अच्छी बात है। तो ये आपको करना है। तो ये है 17 अगस्त तक थोड़ी सावधानी बरतनी है सूर्य के मामले को लेकर के। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए 17 अगस्त से लेकर के फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर सूर्य आपकी ही राशि में 1 वर्ष के बाद ये लौट करके आपकी राशि में अर्थात सिंह राशि में आएँगे। वो उनकी स्वयं की राशि है, अर्थात आप सूर्य प्रधान हैं। और सूर्य प्रधान व्यक्ति का वो स्वयमेव मृगेंद्रता। जो सूर्य को जो शेर को जो होता है ना, वो कोई राज्याभिषेक की ज़रूरत नहीं पड़ती है जंगल का राजा बनाने के लिए। वो स्वयं में जन्म पैदा होते ही वो राजा होता है। वैसे ही आप हैं। 1 वर्ष बाद सूर्य अपनी राशि में आएगा, अपने स्वतंत्र, हाँ, केतु के साथ है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। अ, कन्फ्यूजन हो सकता है, गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं। गलतफ़हमियों की वजह से काम बिगड़ सकते हैं। गलतफ़हमियों को पालना नहीं है, कन्फ्यूजन को क्रिएट होने नहीं देना है। काम करते जाना है, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं। सूर्य को आप या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सब कुछ ठीक रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सूर्य की बात की, मैंने मंगल की बात की, अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे, अन्य ग्रहों के बारे में भी चर्चा होगी और क्या कुछ और करना चाहिए इस पर, और बुरा क्या है ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा, वो ये
कि यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे ऐसी मेरी कामना। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके कुंडली पर आता हूँ। तो बात ये है सूर्य की हो गई। हाँ, सूर्य यहाँ पर विदेश में अगर आप हैं, तो यहाँ पर बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई, बंधु विदेशों में रहते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को पीआर की, किसी को ग्रीन कार्ड की, किसी को नौकरी की, किसी को फाइनेंस की, किसी को शादी को लेकर के समस्या होती है। अनेक समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन ये जो बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है ना, ये अच्छा है, बुधादित्य नामक राजयोग बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, विदेश में रहने वालों के लिए बहुत अच्छा है, एमएनसी में काम करने वालों के लिए अच्छा है। इसके साथ-साथ में जो विदेश जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो स्टडी वीज़ा के तहत, वर्किंग वीज़ा के तहत, पीआर के तहत विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी शानदार समय है ये, पूरा महीना अच्छा है। ठीक है जी, ये है। हाँ, मैंने खराब क्या पॉइंट बताया? पिताजी के साथ रिश्ते, स्वास्थ्य को लेकर के अगर ऑलरेडी हड्डियाँ कमज़ोर हैं आपके, है ना? जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो विशेषकर मैं बोलूँगा कैल्शियम इत्यादि का सेवन कीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है? यहाँ पर बन रहा है एक अच्छा योग बन रहा है। कौन-सा योग बन रहा है? गजलक्ष्मी नामक राजयोग बन रहा है। कहाँ पर? सोर्स ऑफ इनकम के भाव में। सोर्स ऑफ पैसा आएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं इस महीने। पैसा तो आएगा। हो सकता है आपने इतना अपना अ लेन-देन इतना फैला रखा हो कि हो सकता है पैसा आने के बावजूद जो है ना सेविंग ना हो करके पैसा जो आया सो गया, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पैसा ना आए, पैसा आएगा, तो ये है। लेकिन गजलक्ष्मी नामक राजयोग अच्छा है, यहाँ से सीधा आपकी पर्सनल लाइफ़ को भी देखेंगे ये। यानी कि आप अगर किसी के साथ में निजी संबंधों में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए सुखद समाचार मिलने जा रहा है। अच्छा अच्छी बात है, माता-पिता हैं आप तो संतान के माध्यम से कोई मांगलिक कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई शुभ कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छी बात दिखाई दे रही है। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है, मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक दूसरी बात ये है, सूर्य की उपासना करनी है, तो ये आपको करना है। बाकी परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बता दिया है। अगस्त ऐसा रहेगा, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, तो आप जो है आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।